नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारे यूपी पीसीएल का ऑफिशियल पेपर है जिसका कि एग्जाम हुआ था 27 मार्च 2021 का। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर है। तो इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो रहेगा हमारा दोस्तों कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में पास होना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो 50 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये जो है आपको कुछ इस तरह से देख सकते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफ ट्रिपल सी लेवल ऑफ नीलेट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जब किसी स्प्रेडशीट के खाली सेल में दशमलव संख्या जैसे कि 345.67 दर्ज की जाती है तो इसे किस प्रकार अलाइन किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो अलाइन किया जाएगा, ये अलाइन किया जाएगा राइट अलाइन। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा राइट अलाइन। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सेल A1 की सामग्री से सेल A2 की सामग्री को घटाने का सही फार्मूला कौन सा है। तो देखिए, तो सेल A1 की सामग्री से सेल A2 की सामग्री को घटाने का जो सही फार्मूला है वो है कि A1 माइनस A2। तो इक्वल टू A1 माइनस A2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इक्वल A1 माइनस A2। अब देखिए यहाँ पर एस ई ओ का फुल फॉर्म पूछा है। तो एस ई ओ का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कंप्यूटर में से कौन ऐसा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल टीसीपी या आईपी है जो यह निर्दिष्ट करता है कि कंप्यूटर किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मेल का आदान प्रदान करेंगे। तो ये रहता है दोस्तों एसएम टीपी यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका ए आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में खूबसूरती रूप रंग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन तरीका अच्छा नहीं है। पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12-15 बुलेट पॉइंट का उपयोग करना। ठीक, तो यहाँ पर यही है आपका कि अच्छा नहीं माना जाएगा जो तरीका, वो है कि पर्याप्त जानकारी दिखाने के लिए स्लाइड में 12-15 बुलेट पॉइंट का उपयोग करना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मूल कार्य नहीं है वो है कि एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना। तो एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है। बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य है वो है फाइलों का प्रबंधन करना, इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करना और कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रित करना। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है स्प्रेडशीट के किसी सेल में लेबल दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट है और यह बोल्ड फॉर्मेट में है। निम्नलिखित में से किस कमांड के द्वारा बोल्ड फॉर्मेट को हटाकर सामान्य मोड में किया जाएगा, अर्थात इसे अनबोल्ड किया जाएगा। तो रहता है कंट्रोल+B। तो यहाँ पे इसका 7 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर एन ऑडियो फाइल। तो यहाँ पर हो जाएगा .mp3। तो एक्सटेंशन इज यूज फॉर एन ऑडियो फाइल, तो .mp3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, तो किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए जो सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है दोस्तों वो है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट यहाँ पर दूसरे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो जो गलत कथन है वो है कि रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है लेकिन डेटा नहीं हो सकता है। ठीक, तो यही गलत कथन है आपका। बाकी देखिए सही कथन क्या है कि कैश मेमोरी जो होती है बहुत तेजी से कार्य करती है लेकिन इसकी क्षमता कम होती है। दूसरा है कि रीड ओनली मेमोरी में के मेमोरी चिप में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर किया जा सकता है। ठीक, और है इसके बाद कि इंटरनल मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है और यह परिवर्तनशील होती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, ईमेल का उपयोग करके फाइल अटैचमेंट भेजने के बारे में जो कथन सही है वो है कि ईमेल के जरिए पॉइंट प्रेजेंटेशन को अटैचमेंट के रूप में भेजा जा सकता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के किस
मेनू में इंसर्ट, डिलीट और कन्वर्ट और स्प्लिट सेल जैसे विकल्प मौजूद रहते हैं। तो ये रहता है दोस्तों आपका टेबल। दोस्तों जिसको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए वो क्या करे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। ये जो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा दिख रहा है, इसी नाम से आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ऑब्जेक्टिव सेंटर, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल आएगा। और ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप अगर लिखेंगे तो वहाँ पर आपके लिए ग्रुप आ जाएगा। तो वहाँ पर ग्रुप में लगभग 4,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो ग्रुप में आप अपना बात भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं। अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भी वहाँ से पूछ सकते हैं। और वहाँ दोस्तों आपको मिल जाएगा फाइल्स वाला सेक्शन। प्रोफाइल में जाएंगे तो फाइल्स वाला सेक्शन मिलेगा, फाइल्स वाले सेक्शन में जाके आप अपना पीडीएफ सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक। और देखिए यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में कई स्थानों पर शब्द मुंबई है। डॉक्यूमेंट के सभी स्थानों पर इस शब्द तमिलनाडु से बदलना है। तो ऐसा करने के लिए सही कमांड क्या है, तो फाइंड और रिप्लेस ऑल वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट करने और निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग फाइल खोलने के लिए किया जाता है। तो वो रहता है दोस्तों आपका ओपन। तो ओपन यहाँ पर 15 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के संबंध में जो गलत कथन है वो है, किसी वर्कशीट में डेटा के लिए मूल स्टोरेज यूनिट एक आयताकार सेल है जिसे ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक। तो यहाँ पर 16 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो वो जो पहला वाला आंसर है वो वही गलत कथन है। ठीक। अब 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्व्स एज द focal point for the architecture and it defines a common method for exchanging among a wide collection of network। तो यह है दोस्तों आपका पैकेट्स। तो पैकेट्स यहाँ पर 17 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है। तो जो उबंटू है दोस्तों ये हमारा वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि आपको पता होगा क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी ये सब वेब ब्राउजर हैं। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर का कि यह एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका उपयोग सामान्य मौद्रिक मानों के लिए स्प्रेडशीट में किया जाता है और यह संख्याओं वाला डिफ़ॉल्ट मुद्रा प्रतीक दिखाता है। आप उन दशमलव स्थानों की संख्या निर्दिष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग आप करना चाहते हैं। इससे किसी कॉलम में मुद्रा प्रतीकों और संख्याओं के दशमलव बिंदुओं का भी एलाइन किया जाता है। तो रहता है दोस्तों अकाउंटिंग। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे कि स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। ठीक। यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में कौन सा अलाइनमेंट नहीं हो सकता। तो देखिए किसी डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में जो अलाइनमेंट नहीं हो सकता वो रहता है जिगजैग। ठीक। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसर में टेबल के डॉट 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 में डेटा दर्ज किया जाता है तो वो रहता है सेल। तो यहाँ पर 22 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। 23 नंबर क्वेश्चन है कि लिनक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो लिनक्स के संदर्भ में जो भी सही विकल्प नहीं है वो है लिनक्स केवल कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक। तो यहाँ पर 23 का तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 24 नंबर के। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ड प्रोसेसर में विकल्प सेव एज से क्या कर सकते हैं। तो देखिए किसी वर्ड प्रोसेसर में सेव एज से हम लोग वर्तमान में जो खुली हुई फाइल रहती है दोस्तों उसको किसी विभिन्न फाइल फॉर्मेट में या किसी भिन्न नाम से सहेज सकते हैं या ये दोनों कार्य कर सकते हैं। ठीक। एक बाइट कितने बराबर होता है बाइट के। तो देखिए एक बाइट बराबर कितना बिट होता है, तो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट के। ठीक। तो एक बाइट बराबर 8 बिट के होता है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है। इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग एवं सॉफ्टवेयर। यह है दोस्तों आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर 26 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है
27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि क्रोम आपका ब्राउज़र है। ठीक। तो सर, तो ये हो जाएगा आपका ब्राउज़र। क्रोम क्या है? ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है? वो है दोस्तों डी एस एल। तो डी एस एल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इफ मोस्ट ऑफ द मटेरियल टू बी प्रेजेंटेड इन ए प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट एंड ए नंबर, इट इज बेस्ट टू यूज टेबलेट टेबल्स। ठीक। तो यहाँ पर टेबल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इंटरनेट के संबंध में जो कथन गलत है वो है कि दोस्तों इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML कहा जाता है। ठीक। तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या है? तो फ्लोर 34.5। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 30। ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट के सेल C3 में निम्नलिखित फार्मूला है, इक्वल टू है A1 SA S2। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है, यदि सेल A2 की सामग्री बदली जाती है तो सेल C3 में दिखने वाला परिणाम भी बदल जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक। तो देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के बारे में जो सही नहीं है वो है कि सभी स्लाइडों को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता ना हो। तो यही आपका गलत कथन है। ठीक। तो यहाँ पर आपका चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि यदि कोई ईमेल लिखा जाता है और किसी भी उपयोगकर्ता के पास नहीं भेजा जाता है तो इसे सामान्य रूप से किस फोल्डर में संग्रहित किया जाता है? तो वो किया जाता है ड्राफ्ट में। तो 34 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण किसी स्प्रेडशीट में सम फार्मूलों का सही उपयोग है? तो वह इक्वल टू सम A1 - A2 A3। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का कि स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में जो कथन सही है वो है कि वर्ग, वृत्त, कॉल आउट, बैलून और ब्लॉक एरो जैसी आकृतियों में पाठ हो सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये है दोस्तों कि प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने के लिए Ctrl+P एक शॉर्टकट की है। ठीक। 38 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए विंडोज में एक नया फोल्डर बनाने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर का उपयोग करेंगे। ठीक। अब देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट या ईमेल शिष्टाचार नहीं है? तो यही है कि यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है। ठीक। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी चार्ट में डॉट 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 डेटा पॉइंट का संग्रह है और सामान्य रूप से किसी एकल पंक्ति या स्तंभ में मौजूदा डेटा के संगत होता है। यह संदर्भ स्तंभों की सीरीज, बार या वर्गों की श्रृंखला या किसी रेखा द्वारा एक दूसरे से जुड़ा क्रॉस हो सकता है, वो है डेटा सीरीज। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट में वाक्य को कॉपी करके उसी डॉक्यूमेंट के किसी अलग भाग में पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस क्रम का उपयोग किया जाता है? तो वह सिलेक्ट कॉपी पेस्ट का उपयोग किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिस्थितिकी परिपथिकी यानी कि विद्युत परिपथ तंत्र के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का उपयोग किया गया था? तो देखिए
पहली वाली में आपका क्या था, तो वैक्यूम था, निर्वात। दूसरी वाली में आपका ट्रांजिस्टर था, और तीसरी वाली में दोस्तों आपका यही इंटीग्रेटेड सर्किट था। चौथी वाली में आपका माइक्रो प्रोसेसर था। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड द वर्क ऑफ द डट 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 फ्रॉम द यूजर। तो ये रहता है हार्डवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड द वर्क ऑफ द हार्डवेयर फ्रॉम द यूजर। 44 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेव द ओपन डॉक्यूमेंट। तो खुले हुए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, तो कंट्रोल प्लस यस का प्रयोग करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड सेल रेफरेंस इन ए स्प्रेडशीट। कह रहे स्प्रेडशीट में कौन सा सेल रेफरेंस जो दिया गया है वो वैलिड नहीं है, तो ए बी डट 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 10 वैलिड नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विंडोज ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए निम्न में से किस प्रिंटर आइकन पर क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल पैनल का प्रयोग करेंगे, तो 46 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है। तो ये रहता है दोस्तों आपका स्टाइल। तो यहाँ पर 47 का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि डेटा प्रसंस्करण क्षमता या डेटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है। तो यह है दोस्तों आपका पहली पीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी पीढ़ी, बढ़ता हुआ क्रम यही है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एनिमेशन को केवल MS पावर पॉइंट प्रस्तुति के चयनित स्लाइड ऑब्जेक्ट पर लागू किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। स्लाइड सार्टर MS पावर पॉइंट 2016 में व्यू टैब के तहत दिखाई देता है, तो ये भी सही है। तो तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर कह रहा है कि which network make use of radio wave to transmit information across a network। तो ये रहता है हमारा वाईफाई। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है 50 क्वेश्चन कंप्यूटर का, जिसको दोस्तों नॉन टेक्निकल का पोर्शन मतलब टेक्निकल का पोर्शन देखना होगा इलेक्ट्रीशियन का, आज इस जो डेट का है। ठीक। तो वो लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट दिया है, उस प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करेंगे आप वहाँ पर जाके अपना वीडियो चूज कर लीजिएगा। वहाँ से आप इलेक्ट्रीशियन का भी और कंप्यूटर का जो भी और भी शिफ्ट हुए हैं सभी पेपर आप लोग देख सकते हैं। ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।